अस्सलाम वालेकुम। दिन भर की ताज़ा खबरों, तज्जियों और जायज़ों के साथ मैं हूं जन्नत जमशेद और मैं हूं ज़शान बशीर। नाज़रीन, इंतखाबी गहमा गहमी का सिलसिला जारी है और इसके साथ साथ अदालतों में मामलात भी चल रहे हैं। पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात केस में पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को कानून के मुताबिक फैसला करने का हुक्म दे दिया है। नौ मुंतखब चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान ने अदालत को बताया कि इंट्रा पार्टी इंतखाब का तरीकाकार पार्टी ने खुद तय करना होता है। इंट्रा पार्टी इंतखाबात को तस्लीम ना किया गया तो इंतखाबी निशान बल्ला नहीं मिलेगा। कल तक इंतखाबी निशान ना मिला तो ऐसी सूरत में पीटीआई के उम्मीदवार आज़ाद तस्वुर होंगे। बैरिस्टर गौहर ने अदालत को बताया कि इलेक्शन कमीशन मामलात को ताखीर का शिकार कर रहा है और जानबूझकर पीटीआई के साथ इम्तियाजी सलूक किया जा रहा है। जबकि बैरिस्टर गौहर ने अदालत को बताया कि हमसे 32 सवालात पूछे गए, क्या किसी और जमात से भी सवाल पूछे गए हैं। पेशावर हाई कोर्ट ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात और इंतखाबी निशान केस पर फैसला महफूज करते हुए इलेक्शन कमीशन को कानून के मुताबिक फैसला करने का हुक्म सादिर किया है। तो इलेक्शन की तैयारियां जारी हैं। जबकि दूसरी जानिब अगर हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात करें तो उनके खतरात में इजाफा हो रहा है। उन्हें खतरा है कि आया उनको बल्ले का निशान मिलेगा या नहीं मिलेगा। लेकिन चूंकि अब पेशावर हाई कोर्ट की बात करूं तो उनकी जानिब से महफूज फैसला सुना दिया गया है और कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन कल इस पर फैसला करे। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर का इस तमाम तर मामले पर क्या कहना है, आइए वो सुन लेते हैं। इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन का केस पेंडिंग था। कानून के मुताबिक इलेक्शन कराना हमारी ज़िम्मेदारी थी, हम वो ज़िम्मेदारी निभा चुके हैं। सारे डॉक्यूमेंट्स इलेक्शन कमीशन के सामने फ़ाइल कर चुके हैं और इलेक्शन कमीशन ने जो जवाब भी फ़ाइल किया था इस अदालत में, उस अदालत में कोई खातिर ख्वाह ऑब्जेक्शन नहीं लिया है कि हमारे इलेक्शन के प्रोसेस में कोई कमी हमसे रह गई थी। पीटीआई मुल्क की सबसे बड़ी जमात है। अगर इस मैटर में ताख़ीर हो जाए तो कल नॉमिनेशन पेपर फाइल करने की आखिरी तारीख़ है। इसलिए बहुत बड़ा खदशा होगा कि हमारे सारे कैंडिडेट वो इंडिपेंडेंट बन जाएंगे। तो चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर खान की गुफ्तगू आपने सुनी। उनका कहना था कि अगर इलेक्शन कमीशन एक दो रोज़ में फैसला नहीं करता तो बल्ले के निशान को तो ख़तरा है, लेकिन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार होंगे उन्हें आज़ाद तस्वुर किया जाएगा। इसी तमाम तर मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे मेहमान अहमद बिलाल महबूब साहब मौजूद हैं, सरबराह पिलडाट हैं। अहमद साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सर, आप भी जानते होंगे कि आज पेशावर हाई कोर्ट ने फैसला सादर किया है कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात का कल फैसला करे। तो अब इलेक्शन कमीशन का फैसला क्या हो सकता है, क्या मुतवक्के है? बहुत शुक्रिया। पहली बात तो ये है कि हाई कोर्टों को इलेक्शन कमीशन को हुक्म देने से की प्रैक्टिस को रोकना चाहिए। इलेक्शन कमीशन उसी तरह का एक आईनी और दस्तूरी इदारा है जैसी अदालतें हैं। इलेक्शन कमीशन का अपना धारा इख्तियार है, उनको पहला फैसला करने से रोकना और फिर फैसला करने के लिए एक डेडलाइन दे के उनको हुक्म देना, मेरे ख्याल में ये इस इदारे की तौकीर को खराब करने के मुतरादिफ है। ये गलत बात है। इदारे को अपने हिसाब से, अपने सिस्टम के मुताबिक, कानून के मुताबिक फैसले करने का इख्तियार होना चाहिए। अदालतों ने पहले दूसरे मामलात में दखल अंदाजी करके, कभी सनतों के मामले में, कभी ट्रेड के मामले में, कभी स्टील की मिल के मामले में, कभी रेकोर्डिंग के मामले में वो बहुत नुकसान पहुंचाया है। अब वो अपने दायरे काम में रहे और दूसरों को अपना काम करने दें, ये बहुत मेहरबानी होगी। एक तो गुजारिश है, मुझे नहीं पता क्या फैसला होगा, लेकिन अब इलेक्शन कमीशन तो फैसला महफूज करके तैयार फैसला देने के लिए, तो कोर्ट के कहने की वजह से ताखीर हो गई, वरना अब तक फैसला आ चुका होता। तो मुझे नहीं पता कोर्ट ने क्या हासिल किया इस ताखीर से। अब जो फैसला होगा वो तो हमें मालूम है कि वो माजी में इलेक्शन ठीक नहीं हुआ था, तो उसके नतीजे में उन्होंने कहा था दोबारा इलेक्शन कराया है। उसके ऊपर जो समाअत हुई थी उसमें बहुत से सवाल। बहरहाल देखना ये है कि क्या फैसला आता है इलेक्शन कमीशन का, चूँकि पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से भी अब इक़दामात दिए गए हैं। इसके साथ साथ दीगर अगर हम सरगर्मियों की बात करें तो मुल्क भर में आइंदा इंतखाबात 8 फरवरी 2024 को होंगे और इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए तमाम सियासी जमातों के रहनुमाओं ने कागजात नामजदगी हासिल कर लिए हैं। कागजात नामजदगी के इजरा और जमा होने का अमल आज तीसरे रोज़ भी जारी है, जिससे मुल्क भर के इलेक्शन कमीशन दफातर में इंतखाबी गहमा गहमी जोर पकड़ गई है।
कागजात नामजदगी जमा होने का सिलसिला कल भी जारी रहेगा। नून लीग के रहनुमाओं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, हमजा शहबाज ने कागजात नामजदगी हासिल कर लिए हैं, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो ने भी कागजात नामजदगी हासिल कर लिए हैं। इसी तरह पाकिस्तान इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के जहांगीर तरीन ने भी कागजात नामजदगी हासिल कर लिए हैं। जहाँ मुख्तलिफ शहरों में हमारे नुमाइंदगान मौजूद हैं, क्या गहमा गहमी है उनसे इस्लामाबाद से हमें शहरियार खान ज्वाइन कर रहे हैं, मोहम्मद वकास लाहौर से हमारे साथ मौजूद हैं, अरबाब अली चांडियो कराची से अपडेट करेंगे और फैज़ान हुसैन पेशावर से हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले इस्लामाबाद की बात कर लेते हैं, शहरियार हमारे साथ हैं। शहरियार बताएगा, आज दूसरा रोज़ था, कागजात नामजदगी हासिल करने जमा करवाने के हवाले से क्या गहमा गहमी देखी गई? अब तक कितने उम्मीदवारान हैं जो कि कागजात नामजदगी हासिल करने के बाद जमा भी करवा चुके हैं? मौजूद थे और रावलपिंडी में जो है ख़ासी गहमा गहमी दिखाई दी। यहाँ पर 4 हलके हैं नेशनल असम्बली के, जिनमें 53, 55, 56, 57 हैं और यहाँ पर जो है इन 4 हलकों के लिए तकरीबन 200 के करीब कागजात नामजदगी हासिल किए गए और चंद कागजात नामजदगी आज जमा भी करवाए गए। इसी तरह जो 8 सूबाई असम्बली की यहाँ नशस्तें हैं और उन पर 600 के करीब जो है वो कागजात नामजदगी इनके लिए हासिल किए गए और उनमें से कुछ जमा कराए गए। खासी गहमा गहमी यहाँ दिखाई दी। बड़े बड़े यहाँ पर रहनुमा जो है वो आए। यहाँ पर NA 53 की अगर बात करें तो यहाँ से चौधरी नईम एजाज ने कागजात नामजदगी आज हासिल भी किए और जमा भी करा दिए और PP 10 से भी उन्होंने कागजात नामजदगी जमा कराए हैं। इसी तरह NA 56 से जो है नासिर भट्ट ने जो है कागजात नामजदगी हासिल करके जो है आज जमा कराए और NA 57 से सजाद खान, ये भी नून लीग के हैं, इन्होंने भी कागजात नामजदगी आज जमा कराए और इसी तरह मुख्तलिफ जमातों के रहनुमा जो है उनका इसी तरह कागजात नामजदगी जमा कराने का सिलसिला जारी रहा। इस्लामाबाद में इसी तरह तमाम जो सियासी जमातें हैं, जमात इस्लामी के 3 उम्मीदवारों ने आज जो है यहाँ से कागजात नामजदगी जमा कराए। मियाँ असलम, काशिफ चौधरी और जो है मलिक अब्दुल अजीज़, उन्होंने कागजात नामजदगी जमा कराए। तो खासी जो है गहमा गहमी दिखाई देती है। अब से कुछ देर कबल तक ये सड़क जो है यहाँ पर बेइंतहा कारकुनान तमाम जमातों के मौजूद थे। पाकिस्तान अवामी तहरीक के रहनुमा भी यहाँ दिखाई दिए और जो है आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर चौधरी निसार अली खान और उनके साहबजादे चौधरी तैमूर अली खान ने भी कागजात नामजदगी हासिल किए। तो खासी गहमा गहमी रावलपिंडी इस्लामाबाद में दिखाई दे रही है। जी ठीक है, रावलपिंडी और इस्लामाबाद में तो काफ़ी गहमा गहमी है। कराची का रुख करते हैं और बात कर लेते हैं अरबाब अली चांडियो से। अरबाब, बताइएगा कि कराची में किन किन सियासी रहनुमाओं ने कागजात नामजदगी जमा करवा लिए हैं? जी बिल्कुल, कराची में आज ऐसा कहें कि सियासी सरगर्मियों के साथ साथ इंतखाबी सरगर्मियों का भी पारा काफ़ी हाई रहा है और तकरीबन यहाँ पर कराची के हर हलके पर सैकड़ों की तादाद में उम्मीदवारान ने कागजात नामजदगी जमा करा दिए। अगर हम सिर्फ कराची की सतह पर ही बात करें तो कराची की 22 कौमी असम्बली और 47 सूबाई असम्बली की नशस्तों पर जो है वो सैकड़ों की तादाद में उम्मीदवारान ने फार्म भराए, जिनमें बड़े बड़े नाम हैं, जिनमें मुत्तहदा कौमी मूवमेंट, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, MQM के साथ जो मुख्तलिफ उनके इत्तेहादी हैं यानी मुस्लिम लीग नून, TLP, तहरीक इंसाफ, जो कि अभी तक वाज़ेह नहीं हुई उनकी पॉलिसी, लेकिन उनके जहां कारकुनान ने बड़ी तादाद में फार्म जो है वसूल किए और जमा कराए। इसके अलावा जो मुख्तलिफ मजहबी जमातें, जिनमें जमात इस्लामी, JUI और दीगर जो जमातें, वो उन्होंने भी फार्म भरा। इस वक्त जो है नाज बलोच हमारे साथ मौजूद है, जो कि अभी अभी जो है अपना नामिनेशन पेपर जमा करा के। क्या बताएं, फार्म भरा दिया आपने? जी अल्हम्दुलिल्लाह, फॉर्म जमा कर दिया है। इलेक्शन आमद है, इंतज़ार हो रहा है और बहुत ही जज्बे और जोश और खरोश के साथ मैं देख रही हूँ कि जिस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी इलेक्शन की मुहिम कर रही है, इस उम्मीद के साथ कि ये इंतखाबात वो इंतखाबात हों जिसमें इलेक्शन के बाद तमाम सियासी जमातें मिलकर कहें कि ये फ्री और फेयर इलेक्शन ऐसे होते हैं। मतलब आपको फ्री और फेयर इलेक्शन दिखाई दे रहा है? उम्मीद अच्छी रखनी चाहिए, उम्मीद हमेशा अच्छी रखनी चाहिए। हमने ही पाकिस्तान में बेहतरी लानी है, हम सब मिलकर एक बेहतर पाकिस्तान बना सकते हैं और बिलावल भुट्टो का जो नारा है, हम सब का पाकिस्तान। आवाम आपको असेंबली में देखें?
इंशाल्लाह। जी नाज बलोच जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रुकन कौमी असम्बली रही हैं, सरगर्म रहनुमा हैं, उन्होंने भी अपना जो है वो फार्म यहाँ जमा करा है। जैसे ही निकली तो उन्होंने सबसे पहले हमसे बातचीत की। इसी तरह यहाँ MQM की जो मुस्तफ़ा कमाल है और सिंध असम्बली में जो कायदे इसमें इख्तलाफ खातून है, उनका नाम है राना अंसार जो है, उन्होंने भी अपना फार्म जो है जमा करा दिया है। कि सिंध असम्बली में जो कायदे ऐवान थे मुराद अली शाह, उन्होंने भी अपना फार्म वसूल कर लिया है। इस तरह यहाँ पर लियारी के लोगों की ये ख्वाहिश है कि बिलावल भुट्टो जरदारी लियारी से लड़े, लेकिन अभी तक ये तय नहीं हुआ। लेकिन लियारी के कारकुनान की ये ख्वाहिश है कि बिलावल भुट्टो या आसफा उनमें से कोई भी एक इलेक्शन में लड़े। लेकिन अभी तक ये इतलात हैं कि आसफा तो इलेक्शन में शायद नहीं आ रही, लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी कई अहम उम्मीदवार हैं जिन्होंने अपने नॉमिनेशन पेपर्स जमा करवा दिए हैं। अरबाब आप साथ ही रहिएगा, लाहौर की बात कर लेते हैं। वकास अवान हमारे साथ मौजूद हैं। वकास बताइएगा, कौमी असम्बली सूबाई असम्बली की कितनी नशिस्तें हैं यहाँ पर, और उसके बाद कौन कौन से अहम उम्मीदवार मुतवक्के तौर पर आमने सामने हैं जो नॉमिनेशन पेपर्स हासिल कर चुके हैं? आज देखिए, लाहौर से कौमी असम्बली की 14 नशिस्तें हैं, जबकि सूबाई असम्बली की 30 नशिस्तें हैं। आज कागजात नामजदगी हासिल करने और जमा करवाने का दूसरा रोज़ था और बड़ी तादाद में सियासी जमातों के जो रहनुमा थे उन्होंने अपने कागजात नामजदगी आज दूसरे रोज़ भी वसूल किए हैं। लेकिन अभी तक किसी बड़े सियासी रहनुमा ने लाहौर से अपने कागजात नामजदगी जमा नहीं करवाए हैं। आज की जो अहम चीज़ थी वो लाहौर के से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरदार लतीफ़ खोसा हैं, उन्होंने इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया है और NA 122 से अपने कागजात नामजदगी हासिल कर ली है। सीनियर कानूनदान सलमान अकरम राजा ने लाहौर के हल्का NA 128 से अपने कागजात नामजदगी हासिल कर ली हैं। इसी तरह मरियम नवाज़ ने लाहौर के 2 हल्के NA 119 और NA 130 से अपने कागजात नामजदगी वसूल की है। शहबाज शरीफ ने NA 123 से अपने कागजात नामजदगी हासिल की हैं। इसी तरह अगर हम मखसूस नशिस्तों की बात करें तो PTI की डॉक्टर यास्मीन राशिद, मुस्लिम लीग नून की उज़्मा कारदार इस्तेहकाम पाकिस्तान की सादिया सुहेल ने जो है वो अपने कागजात नामजदगी मखसूस नशिस्तों के लिए जमा करवा दी हैं। लाहौर में 2 रोज़ के दौरान 434 जो है वो कागजात नामजदगी हासिल किए गए हैं उम्मीदवारों की जानिब से। जबकि अगर हम सूबाई असम्बली की बात करें तो 30 नशिस्तों पर 600 से ज़ायद जो कागजात नामजदगी हैं वो जारी किए जा चुके हैं। लेकिन अभी तक कागजात नामजदगी को वापस जमा करवाने का जो रुझान है वो आज के रोज़ हमें खासा कम नजर आया। अब सिर्फ कल का दिन बचा है तमाम उम्मीदवारों के पास कि वो अपने कागजात नामजदगी दुरुस्त तौर पर अपने मुतलका रिटर्निंग अफसरान के रूबरू जमा करवाएं। आज दिन भर सियासी जमातों के रहनुमा इलेक्शन कमीशन ऑफिस आते रहे और अपने कागजात नामजदगी वसूल करते रहे। जबकि लाहौर के क्योंकि 44 हल्के हैं तो हर हल्के में उसका RO यानी रिटर्निंग अफसर वहाँ पर मौजूद रहा और वहीं पर जो है वो मुतलका रिटर्निंग अफसर से कागजात नामजदगी वसूल भी किए गए और जमा भी करवाए गए। इसके साथ साथ अगर लाहौर के हल्का NA 126 की बात करें तो वहाँ पर 3 उम्मीदवारों ने अपने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं, जिसमें महर इश्तियाक हैं मुस्लिम लीग नून के। इसी तरह राना मुबशर मुस्लिम लीग नून के, उन्होंने NA 124 से अपने कागजात नामजदगी हासिल किए हैं। तो उम्मीदवारों की जानिब से कागजात नामजदगी तो बड़ी तादाद में हासिल कर लिए गए हैं, लेकिन अभी तक बेशतर हल्के ऐसे हैं जहाँ से उम्मीदवार फाइनल नहीं हुए। मुस्लिम लीग नून की बात करें तो अभी तक ये फाइनल नहीं हुआ कि नवाज शरीफ कौन से हल्के से मैदान में उतरेंगे, लेकिन 3 से 4 हल्कों से उनके कागजात नामजदगी हासिल कर ली है। इसी तरह मरियम नवाज का हल्का भी अभी फाइनल नहीं हुआ कि मरियम नवाज बहुत से ऐसे अहम रहनुमाओं के हल्के अभी फाइनल नहीं हुए कि वो किन हल्कों से इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे। वकास हमारे साथ रहिएगा। पेशावर का रुख करते हैं और बात कर नुमाइंदे फैजान हुसैन से। फैजान, कहिएगा कि पेशावर में कितनी गहमा गहमी है, किस किस ने कागजात नामजदगी जमा करवाए? जिशान, बिल्कुल आज दूसरा रोज है कागजात नामजदगी लोग आके वसूल कर रहे हैं और कुछ लोगों ने अभी तक जमा भी कराई हैं। अगर मैं आपको बताऊं, मखसूस नशिस्तों के लिए अभी तक 322 फार्म जो हैं वो लोगों ने वसूल किए हैं, जिनमें ख़वातीन के 229 और अक़लियती उम्मीदवारों के 93 फार्म जो हैं उन्होंने लिए हैं। पर फार्म जो है वो 100 रुपये का दिया जा रहा है। PTI की शबीना गुल और पीपल्स पार्टी की बीना नाज ने ये फार्म जो हैं वो जमा भी करा दिए हैं। जबकि अवामी नेशनल पार्टी के जो सीनियर रहनुमा हैं हाजी गुलाम अहमद बिलोर, उन्होंने भी अपना फार्म जो है वो NA 32 के रिटर्निंग अफसर के पास आके जमा करा दिए हैं। अच्छा, कौमी और सूबाई असम्बली के जो उम्मीदवार हैं उनके लिए फ़ीसें भी मुख्तस की गई हैं। 30,000 रुपये जो हैं वो कौमी असम्बली का जो उम्मीदवार है वो भी साथ में जमा कराएगा रिटर्निंग अफसर के पास ही, और सूबाई असम्बली के लिए जो फ़ीस मुकर्रर की गई है
वो 20,000 है, ये नॉन रिफंडेबल हैं। अच्छा, 23 तारीख को कल तक ये फॉर्म जो हैं वो जमा कराए जाएंगे, जबकि 23 तारीख को तमाम जितने भी उम्मीदवारों ने ये फॉर्म जमा कराए होंगे उनकी लिस्ट जारी कर दी जाएगी। उसके बाद जो है वो जांच पड़ताल का अमल 30 दिसंबर तक जारी रहेगा। जिनके कागजात मुस्तरद हो जाते हैं तो 3 जनवरी को वो अपीलेट ट्रिब्यूनल में अपने एप्लीकेशन दे सकते हैं। उसका फैसला जो है वो 10 जनवरी को आएगा। 12 जनवरी तक जो उम्मीदवार जो हैं, अगर किसी की सीट एडजस्टमेंट हो जाती है, अगर कोई उम्मीदवार किसी के हक में बैठ जाता है तो 12 जनवरी तक वो अपने कागजात वापस ले सकता है, जबकि 13 जनवरी को जो है वो ठीक है। तो यहाँ पर भी नॉमिनेशन पेपर्स फाइल करने का सिलसिला जारी है। आपका फैजान हुसैन हमारे साथ मौजूद थे, अरबाब अली चांडियो, वकास सवान, शहरियार खान हमारे साथ मौजूद थे। आप सबका बहुत शुक्रिया। वापस आएंगे ब्रेक के बाद, साथ रहिएगा। आम आदमी तो क्या, साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का घर भी महफूज ना रहा। गुज़श्ता रोज साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के घर पर दस्ती बम से हमला किया गया। साबिक चीफ जस्टिस के घर के गैराज में ग्रेनेड हमले से सिक्योरिटी पर मामूर 3 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए, जिन्हें फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया था। जहां गैराज में खड़ी 2 गाड़ियां बुरी तरह से मुतासिर हुई और घर के शीशे भी टूट गए। मिर्जा रमजान बेग हमारे साथ मौजूद हैं, अपडेट्स उनसे जान लेते हैं। रमजान बेग, बताइएगा ये क्या वाकया है, पुलिस ने अब तक तहकीकात क्या की हैं इस बारे में? जी बिल्कुल जी, ये साबिक जो है चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के घर जो हमला हुआ उसमें अहम जो पेशरफ्त हुई है, जिसमें देखा जाए कि साबिक जो चीफ जस्टिस है साकिब निसार, उनके घर पर जो दस्ती हमला का जो हमला, तो उसमें 2 जो इसमें मुबैना CCTV कैमरे की जो फुटेज हैं वो सामने आई हैं, और दूसरी तरफ जो हमला आवर थे नामालूम, उनके खिलाफ जो है FIR CTD पंजाब ने दर्ज की है। जो कांस्टेबल थे सज्जाद हुसैन, उनकी मदयत में ये FIR दर्ज की गई है, जिसमें वाज़ेह तौर पर लिखा गया कि ग्रेनेड से हमला किया गया और उसके बाद जो वहां पर मौजूद गाड़ियां थी उनके शीशे टूट गए, वो काफ़ी ज़्यादा डैमेज हुई। इस दौरान 3 अफराद जो जख्मी हुए थे। तहकीकाती इदारों ने लाहौर समेत पंजाब के जो मुख्तलिफ इलाके हैं वहाँ पर सर्च ऑपरेशन भी शुरू कर रखा है। इसके अलावा जो FIR जो दर्ज की है उसमें दहशतगर्दी की दफात 109, इसके अलावा ये बताएगा कि जिस वक्त ये हमला हुआ था क्या साकिब निसार उस वक्त घर पर मौजूद थे, और जो CCTV फुटेजेस पुलिस के मुताबिक अब तक सामने आई हैं, क्या उसमें हमलावरों के बारे में मालूम नहीं हो सका? बिल्कुल जी, जब ये हमला हुआ उस वक्त साकिब निसार साहब घर में ही मौजूद थे, और जो CCTV में मोटरसाइकिल सवार 2 नजर आए हैं, उन्होंने बाकायदा तौर पर ये अंदर ग्रेनेड फेंका और उसके बाद वहां से फरार हो गए। और CCTV पंजाब की जो टीमें हैं उसके बाद उन्होंने पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयाँ शुरू कर दी हैं, सर्च ऑपरेशन भी शुरू किया जा रहा है। रमजान, कहिएगा कि पुलिस तो सर्च ऑपरेशन कर रही है, कहिएगा कि क्या साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार को या उनके बेटे को किसी किस्म की थ्रेट्स थी? जी बिल्कुल जी, पुलिस राय का कहना है कि जब ये हमला हुआ उससे पहले भी कई दफ़ा उनको ये थ्रेट मसूल हुई थी। बाकायदा तौर पर उनकी एक जो मुकामी थाना उन्हें इतला भी दी गई थी, और इसके अलावा जो हसास इदारे उनको भी बताया गया था। और देखा जाए तो जो CTD पंजाब है उनका ये कहना है कि जब ये क्योंकि पहले से सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र इनको सिक्योरिटी फ्राहम की गई थी, और तकरीबन 4 के करीब इनके पास जो है वो पुलिस मुलाजम थे, और उनको भी पता था साबिक जो है चीफ जस्टिस कि इनको काफ़ी ज़्यादा ट्रैक, और IG पंजाब ने इस बात का नोटिस भी लिया था। और जब कल रात को ये हमला हुआ उस वक्त भी IG पंजाब ने नोटिस लिया। और रमजान बेग, जिस वक्त ये हमला हुआ ये सिक्योरिटी एहलकार क्या घर के अंदर मौजूद थे, घर के बाहर कोई सिक्योरिटी नहीं थी? बिल्कुल जी, ये क्योंकि जब ये हमला हुआ, क्योंकि अहमद ब्लॉक गार्डन टाउन का इलाका है और सेहन और जो गैराज था उसके दरमियान ये गाड़ियां खड़ी थी, और जब ये हमला उस वक्त साकिब निसार साहब बैक साइड पे अपने घर में ही मौजूद थे, अपनी फैमिली के साथ ही मौजूद थे कि 8 तहकीकात अभी जारी हैं। बात करेंगे अगले प्रोग्राम में भी इस हवाले से कि कहाँ तक ये तहकीकात पहुंची हैं। बहुत शुक्रिया, मिर्जा रमजान बेग हमारे साथ मौजूद थे और इस बात से आगाह कर रहे थे। नाजरीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। खुदा हाफिज।